इलाइजा बायोसेंसर टेस्ट फॉर्मेट। इलाइजा एक ऐसा टेस्ट फॉर्मेट है जिसको बायोसेंसर टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह ये है कि दिस मेथड और दिस टेस्टिंग टेक्निक इज़ यूज्ड ऑन ए सरफेस, यानी कि इसके लिए हमें एक इमोबिलाइजेशन के लिए कोई मटेरियल या लेयर रिक्वायर्ड होती है। एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट दैट वी कैन यूज़ दिस टेक्निक ऑन ए बायोसेंसर, बिकॉज इन बायोसेंसर टेक्नोलॉजी हमारे पास जो मेन इवेंट है दैट इज़ दी बायो रिकग्निशन इवेंट जो है, इट इज़ हेल्ड ऑन ए बायोसेंसिंग लेयर। And if we have a technique that is already required an immobilization technology, so we can interchange these two techniques, यानी कि हम जो है इलाइजा टेक्निक को बायोसेंसर टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए इसकी थोड़ी सी मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि बेसिकली इम्यूनोजेनिक मेथड्स में एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है। इस एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स को डिटेक्ट करने के लिए इसको जो है आमतौर पे इनको इमोबिलाइज किया जाता है। जो इलाइजा का मेथड है दैट इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, उसमें हमारे पास मुख्तलिफ प्लेट्स होती हैं जिनको माइक्रोप्लेट्स कहा जाता है। इन माइक्रोप्लेट्स के वेल्व में जो है एक एक रिएक्शन हम जो है एक एक रिएक्शन जो है वो किया जाता है, यानी कि वी कैन डू यूज़ अ लार्ज नंबर, वी कैन कंडक्ट सेवरल टेस्ट फॉर सेवरल सैम्पल्स एट ए सेम टाइम। तो यही बायोसेंसर टेक्नोलॉजी में भी हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो मेन चीज़ जिस पे मैं फोकस करना चाह रही हूँ दैट इज़ दी इमोबिलाइजेशन। उसमें हम माइक्रोप्लेट्स में इमोबिलाइज करते हैं और बायोसेंसर टेक्नोलॉजी में हम जो है सेंसिंग लेयर पर जो है अपने बायो रिकग्निशन एलिमेंट को इमोबिलाइज करते हैं। और इमोबिलाइजेशन के बाद जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है एंटीजन एंटीबॉडी का, बायो रिकग्निशन प्रोसेस होता है। बायो रिकग्निशन प्रोसेस के नतीजे में सिग्नल्स जनरेट होते हैं एंड देन दीज सिग्नल्स आर जनरेटेड, and that is by using by the virtue of immobilization we can use the method of ELISA technology. ELISA technology में हम प्लेट्स को यूज़ करते हैं, जबकि बायोसेंसर टेक्नोलॉजी में हम ट्रांसड्यूसर की सरफेस को यूज़ करते हैं। हमारे पास ELISA टेक्नोलॉजी के लिए 3 तरह के बुनियादी मेथड्स हैं। इससे ज़्यादा भी मेथड्स अवेलेबल हैं, इसकी बहुत सारी टाइप्स कमर्शियली अवेलेबल हैं। बिकॉज दिस मेथड इज़ कमर्शलाइज, सो दी टेक्निक्स इज़ डेवलपिंग हैवीली डेवलपिंग। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ 3 इमोबिलाइजेशन ये इलाइजा की टेक्निक्स के मुतालिक बताऊँगी। पहला मेथड इज़ द डायरेक्ट डिटेक्शन मेथड, द सेकंड मेथड इज़ द सैंडविच एसे मेथड, and the third method is the competitive assay method. Direct assay method, as the name signifies, what we are looking is that is a direct interaction of an antigen with an antibody. This reaction is in real time, यानी कि जो ही एंटीजन और एंटीबॉडी टारगेट मॉलिक्यूल या रिसेप्टर मॉलिक्यूल का आपस में इंटरेक्शन होता है, उसके साथ ही जो है वो बायो रिकग्निशन सिग्नल जनरेट होना शुरू हो जाते हैं और रियल टाइम में हम उन सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। So you can see in this slide we have an antigen here and it binds with this antibody और उसकी बाइंडिंग के नतीजे में सिग्नल्स को हमने डिटेक्ट करने के लिए we use an enzyme, this is horseradish peroxidase. It detects reacts with its substrate और उस सबस्ट्रेट के रिएक्शन के नतीजे में फौरी तौर पे हमें जो है वो सिग्नल्स जनरेट हो जाते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक मेथड और द बेसिक प्रिंसिपल दैट इज़ यूज्ड इन द ELISA टेक्नोलॉजी। दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ स्विफ्ट, it is economical, but there are certain disadvantages are associated with it that हम इसमें लो concentration नहीं मालूम कर सकते, और अगर हमारा मॉलिक्यूल का मोलेकुलर वेट लो है या स्मॉल मोलेकुलर मॉलिक्यूल्स हैं that cannot be detected. एंटीबॉडी और एंटीजन आपको पता है कि these are proteins, they have high antibodies are proteins and they have got high molecular weight, so it is convenient that if you are looking for an antibody, but other than that it is difficult to detect the small molecules. और इसके अलावा जो है नॉन एनालाइट कंपोनेंट्स कैन आल्सो बाइंड विद द मैट्रिक्स विद द ट्रांसड्यूसर सरफेस, और उससे उसके नतीजे में हमारे पास फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव आने का ख़तरा होता है। अच्छा, अब दूसरी तरह का जो मेथड है दैट इज़ द सैंडविच ऐसे। अब सैंडविच ऐसे में हमारे पास एक चीज़ आप डेटा देख लें कि इसमें हमारे पास 2 बायो रिकग्निशन एलिमेंट है, यानी कि हमने 2 बायो रिकग्निशन एलिमेंट्स को डिटेक्ट करना है। 2 एलिमेंट होंगे जो कि बायो रिकग्निशन एलिमेंट होंगे जो कि टारगेट मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करेंगे। पहला जो हमारा बायो रिकग्निशन एलिमेंट है दैट इज़ दी
कैप्चर एंटीबॉडी, जिसके साथ सबसे पहले हमारा टारगेट मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। सेकेंडरी इज द डिटेक्शन एंटीबॉडी, जो कि उस टारगेट को, उस डिटेक्शन को डिटेक्ट करेगी। पहले कहने का मतलब ये कि सिग्नल्स जो हैं वो पहली एंटीबॉडी और टारगेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होने के बाद जनरेट जो होंगे वो नहीं हम रिकॉर्ड करेंगे। सिग्नल्स हम वो रिकॉर्ड करेंगे जो हमारी सेकेंडरी एंटीबॉडी जब उसके साथ बाइंड करेगी तो फिर हम उन सिग्नल्स को रिकॉर्ड करेंगे और उस तरह से हम इसका रिस्पॉन्स देखेंगे। सो दिस सैंडविच एसे इज शोन इन हियर। दिस इज द फर्स्ट एंटीबॉडी, इट बाइंड्स विद इट्स टारगेट। इस टारगेट ने फिर देयर इज अ सेकंड एंटीबॉडी, it binds with this secondary antibody, and this antibody is attached with streptovidin horseradish peroxidase, और उसके नतीजे में जो है रिएक्शन जनरेट हो गया, एंड दैट these signals will be recorded, and that is how we say that there are two bioreceptor element। पहला रिसेप्टर एलिमेंट एक एंड पहली एंटीबॉडी और दूसरा रिसेप्टर एलिमेंट दूसरी एंटीबॉडी। अच्छा, मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि ये इलाइजा में हम डिफरेंट जो है माइक्रो plates use कर सकते हैं। So this is a microplates, and you can see different small valves in which the first antibody is immobilized. Now the second type of assay is the competitive assay. This is another form of ELISA assay, and in this assay we know the concentration of the analyte and a known concentration of the labeled analyte. इसमें हमारे पास दो एनालाइट होते हैं। एनालाइट इज द टारगेट मॉलिक्यूल। पहला टारगेट मॉलिक्यूल ऑलरेडी हमारे जो है सिस्टम में मौजूद होगा, बट दैट इन दिस केस द मॉलिक्यूल इज लेबल्ड, एंड व्हाट वी आर लुकिंग इज फॉर द नॉन लेबल्ड और द अनलेबल्ड मॉलिक्यूल। एंड देयर आर two types of competitive assays. One is surface competitive assay and other is the solution competitive assay. As far as the biosensor technology is concerned, the surface competitive assay is more close or is opted in the biosensor technology. Now we are going to discuss the related questions. So the first you have to answer, name the test formats that are used in biosensor, and the second question is why ELISA is used in the diagnostic biosensing technique. The third question is give different types of ELISA formats that are used in diagnostics biosensor, and give the details of direct assay methods in biosensor and its applications and disadvantages.